नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइंस पेज में स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है इंजन ऑयल की लीकेज प्रॉब्लम के ऊपर, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी फ्रंट स्प्रॉकेट की जो ये ऑयल सील है इसे चेंज कर सकते हैं, जिसे हम काउंटर शाफ्ट ऑयल सील भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप किस तरह से पता लगाएंगे कि आपका इंजन ऑयल जो है वो लीक हो रहा है। तो जब भी आप अपनी मोटरसाइकिल को स्टैंड पर लगाएंगे तो आपको अगर इस तरह से नीचे ब्लैक ब्लैक सा जो ऑयल है वो गिरता हुआ दिखाई दे, या आप साथ ही में अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो ये साइलेंसर के पार्ट पे भी ये देखिए यहाँ पे ऑयल जो है वो गिरा हुआ है। और साथ ही में अगर आपको यहाँ पे अपने जो इंजन है उसके बिल्कुल नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ सारा ये ब्लैक हो चुका है। तो ये यहाँ पे ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम की वजह से ही यहाँ पे ऑयल के साथ में जो मिट्टी वगैरह जो लग गई है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो हमारी हमेशा इंजन ऑयल की लीकेज का इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। तो अभी हमें जो है वो ये पता लगाना है कि ये इंजन ऑयल जो है वो कहाँ से लीक हो रहा है। ये आपके जो मैग्नेट साइड है वहाँ से लीक हो रहा है, या आपकी जो गियर की जो ये शिफ्टिंग की ऑयल सील है यहाँ से लीकेज की प्रॉब्लम है, या आपकी जो काउंटर शाफ्ट है जहाँ पे हमारा फ्रंट स्प्रॉकेट लगा रहता है वहाँ से ये जो इसकी ऑयल सील है वो लीक हुई है। तो हमें ये पहले पता लगाना है। तो सब ज़्यादातर केसेस में जो है वो आपकी फ्रंट स्प्रॉकेट की जो सील है वही ख़राब होती है। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे ये चेक करने के लिए कि यहाँ से लीकेज है या कहीं और से। तो इसे आपको जो वो ओपन कर लेना है। इसके लिए आपको जो वो एक 8 mm के जो वो सॉकेट लगेगी। तो जैसे ही आप इन दोनों बोल्ट्स को उतार लें निकाल, उसके बाद सिंपली आप इसे जो है वो इस तरह से कवर को अपने फ्रंट स्प्रॉकेट कवर को जो निकाल सकते हैं। तो अभी आपको जो वो ये पता करना है कि आपका जो ऑयल है वो कहाँ से लीक हो रहा है। तो अगर तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल जो वो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑयल है वो यहाँ पे फ्रंट स्प्रॉकेट की जो सील है उसी से निकल रहा है। यहाँ पे वो जो सील है वो ख़राब हो चुकी है। और साथ ही में आपको एक दूसरा तरीका जो है ये पता लगाने का कि आपकी यही सील जो वो ख़राब है, वो ये है कि आपकी जो चेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो वो ये देखिए इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है लग जाता है। जब ये लीक होता है तो थोड़ा बहुत जो ऑयल है वो रिश्ते रिश्ते जो हमारी जो चेन है उसके ऊपर भी आ जाता है, और इसकी वजह से ये देखिए चेन जो वो कुछ ज़्यादा ही ये देखिए इसके ऊपर ऑयल है। और जो हमारी अगर यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ये हमारी गियर शाफ्ट की ऑयल सील है। अगर ये लीक हो तो ऑयल आपको ऊपर की तरफ कभी भी नहीं दिखेगा, हमेशा नीचे ही जो ऑयल है वो इसके नीचे ही यहाँ पर लीकेज शो होगी। और अगर हमारा मैग्नेट साइड से ऑयल लीक होता है तो आपको हमेशा यहाँ पे ऑयल जो है लगा हुआ दिखेगा, और यहाँ पे आपको कोई भी ऑयल की लीकेज जो बिल्कुल नहीं दिखेगी। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब आपका यहाँ पे ऑयल लीक होता है तो ये जो जितना भी यहाँ पे सराउंडिंग है यहाँ पे मिट्टी वगैरह काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। मैंने रिसेंटली अपनी जो चेन है वो क्लीन की थी, तो उस टाइम में मैंने इस सभी जो फ्रंट पॉकेट का जो ये पार्ट है इसको ये अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। तो इसलिए आपको यहाँ पे धूल मिट्टी नहीं दिख रही है। तो आपको हमेशा जो है वो जब भी इसे यहाँ पे ऑयल सील चेंज करने जाना है तो उससे पहले इस एरिया को अच्छी तरह से क्लीन कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसे में ही सीधे नई जो ऑयल सील लगा देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो जल्दी ख़राब होने के उसके जो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब आपको जो सिंपली इसका जो ये हमारा फ्रंट स्प्रॉकेट है इसे निकाल लेना है। तो इसके लिए आपको जो अपनी जो ये चेन है ये थोड़ी लूज़ कर लेनी है ताकि ये आपको यहाँ से इसे निकालने में आसानी हो। अब आपको जो है वो फ्रंट स्प्रॉकेट्स को निकालने के लिए यहाँ पे 8 नंबर के 2 बोल्ट दिए थे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अपनी जो मोटरसाइकिल है उसे पहले गियर में डाल लेना है, उससे आसानी रहती है इसे ओपन करने के लिए। तो जैसे ही आप उन्हें ओपन कर लें उसके बाद यहाँ पे एक लॉक लगा रहता है जिसे आपको जस्ट इस तरह से घुमाना है और बाहर को निकाल देना है। देन आपका जो ये फ्रंट स्प्रॉकेट है ये एकदम लूज़ हो जाएगा, क्योंकि हमने चेन जो वो एकदम लूज़ की हुई है। तो आपको जस्ट इसे इस तरह से बाहर को निकाल देना है। तो जब भी आपको अपनी फ्रंट स्प्रॉकेट की ऑयल सील जो चेंज करनी है तो उसमें एक सबसे पहले आपको जो है वो यहाँ पे एक स्पेसर लगा रहता है उसे बाहर निकालना है। तो कई बार तो वो सिंपली आप अगर
इस तरह से फिंगर से पकड़ के निकालेंगे तब भी निकल जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको जो है एक प्लायर की मदद से इसे इस तरह से पकड़ के जो वो बाहर को निकाल लेना है। तो ये देखिए, ये रहा स्पेसर। और कई बार तो जस्ट आप अगर इस स्पेसर को अच्छी तरह से क्लीन कर लें तब भी आपकी जो लीकेज की प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपकी जो ऑयल सील है वो पुरानी हो जाती है या वो कहीं से हार्ड होके टूट जाती है। तो इसी कारण आपको जो ये चेंज कर लेनी चाहिए। और हमेशा अपने जो ये स्पेसर ऐसे भी चेक कर लेना चाहिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये कहीं से इसमें जो वो कट तो नहीं लगे हुए हैं, तो इसे भी चेक कर लेना चाहिए। मेरे केस में तो ये ठीक है। हमें जो वो इस ऑयल सील को ही चेंज करना है। तो इसे ओपन करने के लिए जो वो वैसे तो कुछ टूल्स आते हैं, लेकिन आप जो वो सिंपली एक, अगर आपके पास एल की पड़ी हुई है तो आप जो वो एक एल की को इस तरह से थोड़ा सा इसके बैक में आप लगा के देन प्लायर की मदद से जो वो इसे इस तरह से अगर बाहर को तो खींचेंगे तो ये ओपन हो जाती है। या फिर अगर आपके पास ये एल की नहीं भी है तो आप एक सिंपल सी नेल लेके और उस नेल को आप जो वो इस तरह से जो आपको लगाना है और इसे बिल्कुल एकदम बैक साइड पे लगाना है। जो आपकी ऑयल सील है उसकी बैक साइड पे करके देन आपको जो वो फिर से एक प्लायर लेना है और प्लायर की मदद से जो इसे धीरे धीरे बाहर की तरफ को खींचना है और सारी तरफ से ऐसे ही करना है। पहले आपको ऊपर की तरफ से करना है, फिर नीचे की तरफ से, और ऐसे करते करते जो वो आप इसे आराम से जो वो निकाल सकेंगे। और अगर आपके पास चीज़ों के अलावा एक नील कटर है तो नील कटर का जो ये वाला एक टूल रहता है, इसकी मदद से भी आप जो वो अपनी जो ऑयल सील है उसे निकाल सकते हैं। आपको जो सिंपली इसे बैक साइड पे लगाना है। आप देख सकते हो ये जो पार्ट है ये बैक साइड पे जाएगा। इस तरह से अपनी जो ऑयल सील है उसके बैक साइड पे ले जाओ और देन इसको जो वो आपको धीरे धीरे जो वो बाहर की तरफ को जो पुश करना है, सॉरी पुल करना है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए हमारी जो ऑयल सील है वो बाहर आ चुकी है। मैंने काफ़ी बार देखा है कि जब भी लोग जो है इसे ऑयल सील को चेंज करते हैं तो हमेशा उसे नई ऑयल सील को जो पुरानी ऑयल सील के साथ मैच करके देखते हैं कि इसका जो प्रॉपर साइज़ की है या नहीं। तो ऐसा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली जो है वो इसका ये फ्रंट साइड है, इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ पा रहे हो 26, 37 एंड 7, तो ये इसका जो वो प्रॉपर साइज़ रहता है कि ये इसका जो इनर डाया कितना है और आउटर डाया कितना है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो ये मेंशन रहता है। ये देखिए 26, 37 और 7। तो आपको जो इसी से मैचिंग जो है वो एक नई ऑयल सील लानी है और इसमें डाल देनी है। मार्केट में जो है वो आपको एक पूरा सेट ही मिलता है। अगर आपको ये इंडिविजुअल एक सिंगल मिल जाती है जो आपको डालनी है तो अच्छा है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो वो डाल सकते हैं। और ये देखिए ये हमारी नई ऑयल सील है। और अगर आप इसके ऊपर का नंबर पढ़ पा रहे हो, ये देखिए 26, 37 और 7। अभी मैं आपको जो दिखा देता हूँ कि हमारी जो ऑयल सील है वो वाकई में ख़राब हुई है कि नहीं, इसका कैसे पता लगाना है। तो ये हमारा जो स्पेसर है आपको ये लेना है और ये देखिए ये हमारी पुरानी वाली ऑयल सील है और ये देखिए ये बिल्कुल इसमें से आसानी से क्रॉस हो जा रही है, चाहे हम इसमें स्पेसर को डालें या इसको स्पेसर के ऊपर रखें। तो ये देखिए ये बिल्कुल ही आसानी से इसमें क्रॉस हो जा रहा है। और ये हमारी जो नई ऑयल सील है और अगर आप देखें तो इसके ऊपर मैंने ये स्पेसर रखा, ये देखिए मेरे को इसमें जो वो ये देखिए हल्का सा ज़ोर लगाना पड़ रहा है ताकि ये बीच में इसमें चला जाए, ये देखिए। और अगर मैं इसको बाहर की तरफ से जो हमारी ये ऑयल सीले से रखता हूँ तो ये देखिए ये बिल्कुल भी इसमें कहीं से भी अंदर को जा नहीं रही है। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो ये
पुरानी वाली ऑयल सील है ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और हमें इसमें जो नई ऑयल सील ही डालनी है ताकि हमारी जो लीकेज की प्रॉब्लम वो बिल्कुल सॉल्व हो सके। तो जब भी आप अपनी जो इस ऑयल सील को चेंज करने जा रहे हो, इसकी जगह आप नई ऑयल सील जो यहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहे हो, तो एक बात का ध्यान रखें कि हमने जो वो शुरुआत में बाहर से तो इसे अच्छी तरह से क्लीन कर ही लेना है, लेकिन जब हमें इसकी पुरानी जो ऑयल सील है उसे निकाल लेना है तो उसके बाद यहाँ पे जो इसकी जिस पोजीशन पे लगी हुई थी उसे जो है वो एक कपड़े की मदद से जो अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। और कपड़ा ऐसा हो जो जिसमें मिट्टी बिल्कुल ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। और मेक श्योर कि आपके जो हाथ हैं वो भी बिल्कुल क्लीन हो, इसमें कोई भी मिट्टी वगैरह बिल्कुल भी ना लगी हो। तो ऑयल सील को जो वो लगाने से पहले आप जो है इसके ऊपर जो वो या तो इंजन ऑयल या गियर ऑयल जो है वो आपके पास जो भी है वो लगा लें। और यूज्ड बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बिल्कुल लगा आपके पास नया है तो वही लगाएं और अंदर बाहर दोनों तरफ जो वो इसे अच्छी तरह से लगा लें। देन इसे सिंपली जो है वो अपनी जगह पे इस तरह से लगा दें। और ये जो इसका ये वाला पार्ट है फ्रंट साइड, ये हमेशा बाहर की तरफ रहती है और ये जो इसमें ग्रूव आपको दिख रहा हो ये अंदर की तरफ जाता है। आप अपने हाथ से जितना इसे पुश कर सकते हैं उतना इसे कर लें। देन इसके बाद जो आपकी ये पुरानी वाली ऑयल सील है इसे आप अच्छी तरह से क्लीन कर लें पहले तो, और इसे इसके ऊपर इस तरह से रख दें। और फिर आपके पास कुछ भी हो उसके साथ आप जो इसे इस तरह से हैमर करना है आपको, धीरे धीरे सभी साइड से आपको इस तरह से हैमर करना है ताकि आपकी जो ये नई वाली सील है ये अच्छी तरह से बैठ जाए। और उसके बाद आपको इसे निकाल लेना है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये अच्छी तरह से बैठ चुकी है। और इसके बाद आपको जो सिंपली अपना जो स्पेसर है ये लगा देना है। आपके केस में हो सकता है कि यहाँ पे साइड में कोई कटिंग वगैरह जो वो बनी हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही इसे लगाना है। मेरे केस में ये सिंपल है, मैं इसे किसी भी साइड से लगा सकता हूँ। आपको सिंपली इसे लगा के अंदर को पुश कर देना है, ये अपनी जगह पे चला जाता है। और अगर आपकी जो ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम है इसके बाद भी अगर सॉल्व नहीं होती है तो इसके बीच में जो ये हमारी शाफ्ट है इसके ऊपर भी एक छोटी सी रबर ऑयल सील जो लगी रहती है, उसे हम ओरिंग कहते हैं, तो आपको वो रिप्लेस करनी पड़ेगी। सिंपली हमें जो इसमें जो जो हमने चीज़ें खोली थी वो वापस लगा देनी है। सब कुछ इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी जो इंजन ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम वो सॉल्व हुई है या नहीं, तो आपको जो अपनी मोटरसाइकिल जो है वो 5 मिनट तक जो है वो कहीं पे भी आप इसे चला के ले जाएं और दोबारा से एक नई जगह पे स्टैंड करें और ये चेक करें कि आपका जो इंजन ऑयल है वो लीक हो रहा है या नहीं। और जहाँ पे भी ये अगर आपको दिखता है कि अभी भी यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है तो इस ऑयल को आप साफ़ कर लें, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इंजन ऑयल जो लीक हो रहा है या नहीं। और आपका जो ये इंजन ऑयल काफ़ी ज़्यादा लीक हो चुका होता है तो एक बार आप अपना जो इंजन ऑयल का जो लेवल है वो चेक कर लें। अगर आपको उसे टॉपअप करने की ज़रूरत है उसे टॉपअप ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी ही आगे आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।